दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है 5 जून। और निश्चित तौर पर पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़, पहाड़, नदी, जंगल, इनकी चिंताओं पर बहुत कुछ होता है। बहुत से लोग इस बारे में चिंतित भी होते हैं, पर इससे जुड़ा होता है मनुष्य का स्वास्थ्य, मजदूर की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। पहाड़ों के लुट जाने का दर्द मजदूर जानता है, नदी के सूख जाने की कहानी भी मजदूर कहता है। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया का एक राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में हुआ और जिसमें लगभग 11-12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने चिंता जाहिर की कि देश में नदियों की हालत गंभीर हो चुकी है, पहाड़ लुट रहे हैं और जंगल तबाह हो रहे हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य, जो वहाँ पर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सरकार की योजनाएं अपने तरह की हैं। वातानुकूलित कमरों में बैठकर लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के सदस्य लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे अरावली को बचाना चाहते हैं, वे नर्मदा को बचाना चाहते हैं, वे पर्यट को बचाना चाहते हैं, वे बेबस नदी की धार को देखना चाहते हैं। आइए आज हम आपको इसी विषय पर बात करते हैं। पहले देखिए कि राष्ट्रीय अधिवेशन में किस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी है। वहीं अमूल्य निधि भी है उसमें, जो एक पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हैं। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के सक्रिय सदस्य हैं। वहीं राजकुमार सिन्हा हैं, जो कि बरगी बांध विस्थापित संघ के सदस्य हैं। उन्होंने भी अपनी बात कही है। हम देखते हैं कि पानी बहुत शुद्ध नहीं है। पानी बड़े पैमाने पर कहीं भी शुद्ध नहीं है। गांव में भी हैंडपंपों का पानी आज की डेट में दूषित हो चुका है। बरगी और सरदार सरोवर 60,000 हेक्टेयर जंगल डूब गया। और अभी मोरान गंजाल के साथी आए हैं, अभी 2,500 हेक्टेयर जंगल डूबेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल के गांधी भवन के मोहनिया हॉल में जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने राष्ट्रीय कन्वेंशन के आयोजित किया गया व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के ऊपर। और आज इस कन्वेंशन में देश के 11 राज्यों के लोग आए थे और 11 राज्यों के लोगों ने आके पूरी व्यावसायिक स्वास्थ्य की जो पूरी स्थिति है, चाहे मजदूरों के स्वास्थ्य के सवाल हैं, जो अलग अलग पर्यावरण के जो सवाल हैं, जो अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग्स और ये जो हो रही, उससे क्या प्रभाव हो रहा है, खासकर जितने हैजार्डस इंडस्ट्रीज है उसकी क्या प्रभाव है, इससे संबंधित जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो कानूनी और ज़मीनी हकीकत है। सिलिकोसिस जैसे मुद्दों पे कई पीड़ितों ने आके बात किया कि मुआवजा का घोषणा तो हो चुकी लेकिन मुआवजा नहीं मिला, या उनको जो पुनर्वास की जो नीतियां हैं उनके क्या सवाल हैं। कई सारे लोग जो मजदूरों की जो डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु होने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिलता है या उन पर सरकार नहीं होती। कई सारे लोग आए जो हीट वेव से जो डेथ होती है उसको भी अगर डिजास्टर के रूप में शामिल करना चाहिए, जो सरकार नहीं चल रही है। क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात हुई, हमारे कई सारे साथियों ने, राजकुमार सिन्हा ने बात रखी कि किस तरीके से नदियाँ जो लाखों की संख्या में थी वो ख़त्म हो रही हैं, जिस तरीके से संसाधन नष्ट हो रहे हैं और एक हेल्थ का, एक इन्वायरमेंटल और हेल्थ का एक क्राइसिस चल रहा है इस देश में, एक सुसाइडल स्थिति के रूप में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में अरावली के साथी कैलाश मीणा जी ने आके बात रखी किस तरीके से अरावली को बचाने की ज़रूरत है, पूरे समाज खत्म हो जाएगा। तो एक नज़रिया पे चर्चा हुई और इसके साथ साथ कुछ एक्शन प्लान तय हुआ। जन स्वास्थ्य अभियान ने यह तय किया है कि देश के 26 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अभियान को मजबूत किया जाए। इन मुद्दों को लेते हुए एक दिल्ली में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय कन्वेंशन करने का प्लान तय हुआ है और एक 7 दिवसीय हेल्थ एक्टिविज्म का कोर्स, एक नेशनल कोर्स हमने फर्स्ट कोर्स शुरू किया जो हमने श्रीनगर में 1 से 7 सितंबर तक करेंगे। इसके साथ साथ जो भी हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट जो माइनिंग एरियाज़ के हैं वहाँ पे किया जाएगा, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसको कंपलसरी किया जाए। और एक नेशनल सेल बनाया गया है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य के जो नेग्लिजेंस के मामले हैं या मजदूरों के जो डेथ्स के मामले हैं, उनके राइट्स के उल्लंघन के मामले हैं, उस समय बनाया जाएगा और इसको लेके पर्यावरणीय स्वास्थ्य को लेके एक मैपिंग किया जाएगा।
देश में 10 राज्यों में जो अस्पताल हैं मजदूरों के लिए, स्वास्थ्य की ये हॉस्पिटल्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसको लेके स्वास्थ्य को सारे मुद्दों को लेके बात किया जाएगा। कई सारे राज्यों के साथी जो पीड़ित थे, मजदूर थे, वो शामिल हुए थे, पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सभी तरह के लोग आए थे और आज इस सम्मेलन में घोषणा हुई कि हम इसको मजबूत करेंगे। और ये अहम सवाल है, चाहे पॉलिसी का सवाल हो, चाहे कानून का सवाल हो, चाहे ज़मीनी स्थिति का, इसको मजबूत किया जाएगा। नदी रहेगी तो हम रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो हमारे जीवन होगा, परिंदे होंगे, पशु पक्षियों के जीवन का एक अस्तित्व होगा, वरना हम दीवारों पर चित्र बनाकर बताएंगे कि ऐसे होते थे पेड़, ऐसी होती थी नदी और ऐसे होते थे लोग जो जंगलों में अपनी आजीविका तलाशते थे, जो मजदूर थे, उनकी ज़िंदगी का क्या हिस्सा था। आप ज़रा विचार करें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 2 करोड़ पौधे लगा देने के संकल्पों से देश का भला नहीं होगा। जंगलों को बचाए रखने की ज़रूरत है और नदी की हर बूंद को संभालने की ज़रूरत है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।